आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 छोटा जादूगर, है ना। ये एक कहानी है, ठीक है। छोटे जादूगर नाम के एक बच्चे की कहानी है कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। बालक के परिवार की गरीबी ने उसे छोटा जादूगर बनने पर विवश कर दिया। बचपन के खेल कूद और पढ़ाई लिखाई से वंचित बालक के जीवन का उद्देश्य अपना और अपनी बीमार माँ का पेट पालना था। अब जो है इसमें एक बच्चा है छोटा जादूगर करके, उसको क्या है, उसका बचपन छीन लिया था, है ना। जहां बच्चे बच्चे जो हैं बचपन के अंदर खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उस बेचारे की ये विवशता थी कि ये सब कुछ ना करके वो अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा था अपनी माँ के लिए, ठीक है। अपनी बीमार माँ को जो है सहारा दे रहा था, पेट पाल रहा था उनका। परिकल्पना। बच्चों को बड़ों की तरह श्रम करते देखकर आपको कैसा लगता है? देखिए बच्चों, प्रश्न जो है काफी गहरा है कि बच्चों को, जब छोटे बच्चों को मेहनत करते हुए देखा जाता है ना। शारीरिक श्रम, एक तो शारीरिक श्रम जो होता है एक बौद्धिक श्रम होता है। हम जो है मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो हमारा बौद्धिक श्रम है। लेकिन आपने देखा होगा कई बच्चों को जिनकी मजबूरी होती है ना, जिनकी मजबूरी होती है कि उन्हें जो है अपने ये सब छोड़ करके पढ़ाई लिखाई में बौद्धिक श्रम नहीं लगाना पड़ता, है ना। उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है पेट पालने के लिए, का नहीं रह सकते, उनके ऊपर जिम्मेवारियां होती है ना, अपने माँ बाप की, ठीक है, छोटे भाई बहनों की, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो इतने मजबूर होते हैं कि उन्हें काम करने पड़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा किसी ढाबे पर बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो बर्तन साफ करते हुए मिलता है, चाय की टपरी पर जो है चाय देते हैं इधर उधर। उन्हें देखकर पता है अंदर से जो मन होता है ना हमारे, कहीं ना हम कितने ही कठोर हों, है ना, हम बाहर से कठोर होते हैं लेकिन हमारे अंदर जो है एक ऐसा जरूर कोमल होना होता है हमारे हृदय में कि जब हम किसी ऐसी को देखते हैं तो हमारे अंदर से एक ऐसी दया करुणा का भाव निकलता है ना, कि अरे पर में ये काम, पता नहीं बेचारे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तुम क्यों कर रहा है, मजबूरी से कर रहा है ना। छोटे बच्चों को काम करता हुआ देखकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। जब हम घर में होते हैं, हम अपने घर में भी किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम ये प्लेट उठाकर उधर रख दो, तो भी उन्हें लगता है अरे बच्चा काम कर रहा है, लेकिन वहां हम उसे सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपना काम खुद को करना है। यहाँ पे वो बच्चे भूखे प्यासे, उनके पास ना पहनने को अच्छा कपड़ा होता है ना कुछ होता है, वो फिर भी बेचारे काम करते रहते हैं। सर्दी में जहाँ हम लोग एकदम ठंडे पानी में हाथ देते हुए कतराते हैं, वो लोग खुले, मतलब जब आप हाईवेज पर जाते हैं आप देखते होंगे खुला होता है सब कुछ, ठंड ज्यादा होती है, वो फिर भी बेचारे वहां पे बर्तन मांजते हैं ठंडे पानी से। क्यों? क्योंकि मजबूरी होती है, पेट पालना है उन्हें, है ना। उनके पीछे छोटे भाई बहन है, उनका क्या पता घर में कोई बीमार हो उसके लिए। तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब छोटे बच्चों को काम करते हुए, ऐसे काम करते हुए देखते हैं। तो उद्देश्य, समाज को बच्चों की दयनीय परिस्थितियों से अवगत कराना, बाल मनोविज्ञान की समझ पैदा करना। अब क्या है, इसका उद्देश्य है कि समाज में जो बच्चों की दयनीय स्थिति है ना, वो उजागर करना है। हमें बाल मनोविज्ञान को समझना चाहिए, है ना, कि बच्चे ऐसे ही काम नहीं करते हैं, सड़कों पर ऐसे ही नहीं मांगते हैं, है ना। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, छोटे रह गए, बिना पढ़े लिखे हैं, और क्या काम करेंगे, सोचते हैं वो यही काम कर ले, है ना। तो समाज को जो है, कई लोग होते हैं आपने देखा होगा ऐसे भिड़क देते हैं बच्चों को, है ना। हम, मुझे तो ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो झिड़क देते हैं चलो भगो यहाँ से। लेकिन नहीं, बच्चों की दशा समझो, क्या स्थिति है उनकी, क्यों वो बेचारे ये काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम जो है आज का पाठ ये शुरू करते हैं, छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। अब जो है कार्निवल, मेले लगते हैं, आपने देखा होगा ना
ये मेले लगते हैं, कोई भी एक बड़ा सा मैदान होता है, वहां पर झूले लगते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, खाने पीने की चीजें की स्टॉल लगती है, ठीक है। तो वैसे ही कार्निवल था, एक मैदान में जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद, बहुत तेज आवाज होना, कलनाद का अर्थ होता है बहुत तेज, तो हंसी और विनोद, मजाक, हंसी मजाक का जो है कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुव्वारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत वालों को देख रहा था। के गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी रस्सी पड़ी थी। अब क्या है, एक बच्चे को देखते हैं, मैं खड़ा था, यहाँ पे लेखक अपने लिए कह रहा है कि मैं खड़ा था, है ना, एक फंवारे के पास। तो उसने क्या देखा, एक छोटे लड़के को देखा जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से एक मोटी सी रस्सी पड़ी थी उसके गले में। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। अब क्या है, उसके मुंह पर क्या था, विषाद होता है दुख, गंभीर दुख, है ना, के साथ धैर्य यानी धीरज की रेखा पड़ी थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ, आकर्षित होना यानी कि उसकी तरफ खींचे जाना, है ना। तो वो जो है लेखक उस बच्चे की तरफ आकर्षित हुए, खींचे चले गए। उस उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। अभाव होता है किसी चीज का को ना मिलना, है ना, अभाव किसी चीज के बिना, है ना। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा, है ना। मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर अच्छा निशाना लगाना मालूम है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी, बनावट का अर्थ होता है दिखावा। तो अब क्या है, जब लेखक ने उससे पूछा कि क्यों जी तुमने क्या दिया, तब बच्चे ने जवाब दिया कि उसने सब कुछ देखा, चूड़ी फेंकने वाला खेल, है ना, खिलौनों पर निशाने लगाने वाला, तीर से नंबर छेदने वाला, है ना। जादूगर को उसने निकम्मा बताया और ये कहा कि उससे अच्छा खेल तो मैं खुद दिखा लेता हूँ। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, तुम वहां गए थे? नहीं, मैं वहां न जा सका, टिकट लगता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। सहमत का अर्थ होता है राजी, है ना। तो क्या हुआ कि उससे लेखक ने पूछा कि तुम उधर गए हो पर्दे के पीछे, उसने कहा नहीं, क्योंकि टिकट लगता है, पैसा लगता है ना। फिर उसने शरबत पीने के लिए हामी भर दी। स्वीकार सूचक के हाँ, हामी भरना, स्वीकार सूचक धीरे से गर्दन हिला देते हैं ना, तो वैसे सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। कि बहुत सारे लोग थे, तो जाड़े की संध्या होती है सर्दी की शाम, है ना। बहुत सारे लोग थे, जहां भीड़ होती है गर्माहट हो जाती है, आपने देखा होगा, है ना। तो मनुष्य की भीड़ से जो थी वो सर्दी की जो शाम थी वो गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने पूछा, तुम्हारे कौन कौन है ना। लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे कौन कौन है। माँ और बाबूजी। उनको उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तब बच्चा बोलता है, बाबूजी जेल में है। तब लेखक पूछता है, क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला, है ना। देश के लिए जो है उसके बाबूजी जेल में थे। और तुम्हारी माँ? माँ बीमार है, अस्पताल में है। तब लेखक बोलता है, और तुम तमाशा देख रहे हो? के मुंह पर तिरस्कार की हंसी छूट पड़ी। तिरस्कार होता है अपमान, है ना, एक तिरस्कार भरी, अपमान भरी हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। कहा कि मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ कमा ले जाऊंगा, मतलब पैसे ले जाऊंगा कुछ कमा करके, तो माँ को पथ्य, पथ्य होता है जो बीमार लोग होते हैं उनका खाना, जैसे खिचड़ी दलिया कुछ भी, है ना।
मुझे शरबत पिलाने की बजाय आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे और अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से 13-14 वर्ष के लड़के को देखता रहा। यहाँ पे लेखक जो है वो उस बच्चे को देखते रहे जो 13-14 साल का ही था। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। है ना, बच्चे बोलता है कि माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तब लेखक पूछता है कहाँ, कहाँ नहीं गए? जेल में। है ना, बच्चा बोलता है कि जेल में नहीं गया वो। ठीक है, जब बच्चे से पूछा कि कहाँ नहीं गए तो वो बोला जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट पालूं। उसने कहा मैं जेल नहीं गया पिताजी के साथ, माँ बीमार थी इसलिए। है ना, जब लोग तमाशा ही देखते हैं तो मैं क्यों नहीं दिखाकर अपना पेट पालूं। दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास होता है लंबी सांस। है ना, मैंने यहाँ पे वो लेखक ने जो है लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र का अर्थ होता है बेचैन, कि चारों तरफ जो है बिजली के लट्टू चमक रहे थे लेकिन लेखक जो है बेचैन हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट उस लड़के को खरीद कर दिए। अब क्या हुआ, लेखक ने जो है बच्चे को जो है 12 टिकट खरीद कर दिए निशाना लगाने के लिए। वह निकला पक्का निशानेबाज कि कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया लेकिन खाता कैसे? उसने कुछ को मेरे रुमाल में तथा कुछ को अपनी जेब में रख लिया। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल ली। अब क्या हुआ, बच्चे के पास में कुछ रखने को नहीं था तो उसने कुछ को जो है वो लेखक के रुमाल में रख दिया और कुछ को उसने जेब में भर लिया। फिर उसने कहा कि मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, आप बाहर आइए। वो जल्दी से भाग गया। लेखक ने कहा, मन ही मन कहा कि इतनी जल्दी आंख, मतलब इतनी जल्दी दगा दे गए तुम। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों को ऊपर नीचे देखने लगा। अकस्मात हिंडोले से आवाज आई। अकस्मात यानी अचानक, हिंडोला का, है ना। तो झूले पे से उसे आवाज आई, बाबूजी मैं हूँ छोटा जादूगर। फिर एक दिन कोलकाता के सुरमय वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। में वहां वही छोटा जादूगर दिखाई दिया। अब क्या हुआ, है ना, ये देखिए सुरमई यानी सुहावना। तो उस दिन क्या था, सुहावना मौसम था और जो है एक उद्यान के अंदर लेखक बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती जी ने कहा दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। अब क्या है, छोटे बच्चे ने खेल दिखाना शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसने खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर फुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता होता है बहुत अधिक बोलना, है ना, वो मतलब लड़का जो था बहुत अधिक बोलने वाला था। तभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। अब जो है बच्चा जो है अपनी उम्र से ज्यादा, कहते हैं ना, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा हो गया। ये थे तो वो मतलब था तो वो 13-14 साल का, लेकिन उम्र से ज्यादा बड़ा हो गया। कि यही तो समय है ना, संसार यही है जो कि बच्चे को न जाने कब उसने बड़ा कर दिया।
ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। अब जो है उसकी पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया तो वो एकदम उछल पड़ा। तो लेखक ने उसे कहा, लड़के। तो उसने कहा, नहीं, छोटा जादूगर, क्योंकि उसका नाम था ना छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर कहिए, इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना चाहती। जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भर कचौरी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। वह नमस्कार करके चला गया। एक दिन हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर का स्मरण हो रहा था। स्मरण का अर्थ होता है याद। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोक कर से पूछा, तुम यहाँ कहाँ? है ना? तो क्या हुआ कि एक दिन जा रहे थे जब वो, तो उन्हें वो वापस दिखाई दिया, है ना, एक कंबल के लेकर के वो खड़ा था। मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, बच्चे ने जवाब दिया। जबकि अस्पताल वालों ने निकाल दिया है तो लेखक जो है वो उतर गए। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री तो से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से पड़ते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चे ने जब उसके ऊपर कंबल उड़ाकर उसे गले से लगाया और बोला, माँ, तो लेखक के जो है आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चुकी थी। मुझे अपने कार्यालय समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी वो रुक गया, है ना। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू बनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वर कांप जाता था, मानो उसके मन में कोई गंभीर दुख है। अब क्या हुआ कि जब वो एक दिन जा रहे थे, क्योंकि छुट्टियां पूरी हो गई थी, तो उन्होंने देखा कि छोटा जादूगर जो है अपना खेल दिखा रहा है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा दम नहीं है, है ना। पहले तो एकदम वो वाचाल था, अब अधिक बोलता हुआ, मतलब ज्यादा बोलता हुआ, एकदम अच्छे तरीके से, है ना, बोलता था। लेकिन उस दिन जो था, उसकी आवाज में वो दम नहीं लग रहा था। एक पीड़ा उन्हें महसूस हो रही थी, एक दुख, गंभीर दुख है ना। आपने देखा होगा जब हमें कोई अंदर ही अंदर बात होती है, हमें कोई तकलीफ होती है, तो हमारी आवाज ढंग से नहीं निकल पाती है ना। हमारी आवाज में एक रुआसापन होता है। तो बिल्कुल वैसे ही उस बच्चे के साथ हो रहा था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। फेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, है ना। बच्चा जो था बिल्कुल उदास सा था, है ना। लेकिन जैसे ही उसने लेखक को देखा, वो स्फूर्तिमान यानी कि एकदम फुर्तीला सा हो गया, उसमें फुर्ती आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? है ना। तब बच्चे ने कहा, माँ ने कहा था कि आज तुम तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से ने कहा, अविचल भाव कि कोई भाव नहीं है ना, हंसी का, बिल्कुल बिल्कुल भावहीन होकर उसने कहा कि माँ ने बोला है जल्दी आ जाना, है ना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप है, मृत्यु बिल्कुल समीप है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों ना आता, और कुछ कहने में जैसे अपमान का अनुभव
कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर रह गया। के दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य कर रहा था। अब स्तब्ध का अर्थ होता है बिल्कुल मौन, समग्र का अर्थ है सारा। अब क्या हुआ कि जादूगर जब खेल दिखा रहा था, है ना, उस दिन उसकी माँ ने कहा था जल्दी आना। वो जल्दी से उसके घर पहुंचे। कि घर पहुंच के देखा कि उसकी माँ जो है, वो बच्चा जो है मामा करके उससे लिपट गया, है ना, लेकिन उसके मुंह से केवल एक शब्द निकला, बे। वो पूरा बोलना चाह रही थी बेटा, लेकिन बेटा नहीं निकला, केवल एक शब्द निकला, बे, है ना। और वो उसका जो हाथ उठा था, है ना, वो नीचे गिर गया उठ करके। जादूगर उससे लिपट लिपट के रोने लगा। लेखक जो है एकदम स्तब्ध था, है ना। स्तब्ध का अर्थ होता है बिल्कुल चुप, मौन, है ना। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे चारों ओर नृत्य करने लगा। अब जो है उस उज्जवल धूप में जो सारा संसार जैसे नृत्य कर रहा था, है ना, चारों ओर उसके चारों तरफ जो है वो सारा ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ गोल गोल दुनिया घूम रही है ना। ठीक है बच्चों, ये जो है आज का पाठ पूरा होता है। पाठ में एक बच्चे की जो है व्यथा बताई है ना, जिसे पढ़ाते पढ़ाते जो है गला रुआसा सा हो जाता है कि एक बच्चे पर इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां हैं अपनी माँ की, अपना पेट पालने की, है ना, कि उसका बचपन छिन गया है सारा। ठीक है, और वो इतना मजबूर था कि वो कुछ ना अपनी माँ को बचा नहीं सका। ठीक है, खेल दिखाकर पेट पालता था, लेकिन माँ चूंकि बीमार थी तो वो बेचारा उसका इलाज नहीं करवा पाया था। एक बच्चे की पूरी मन को झकझोर देने वाली व्यथा बताई है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम इसके शब्दार्थ करेंगे। कलनाद, मधुर ध्वनि, आकर्षित, लुभाना, बनावट, दिखावा, तिरस्कार, अपमान, दीर्घ, लंबा, व्यग्र, बेचैन, मैं, सुहावना, स्मरण, याद, स्तब्ध, मौन, विषाद, दुख, अभाव, कमी, सहमत, राजी या एक राय, पथ्य, रोगी का भोजन। मैंने आपको बताया था ना, बीमार को देने आ जाने वाला खाना, तो रोगी का भोजन। निश्वास, सांस, हिंडोला, झूला, वाचालता, अधिक बोलना, फूर्तिमान, फुर्तीला, समग्र, सारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम जो है प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ के आधार पर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पाठ के आधार पर हमें खाली स्थान भरने हैं। पहला है कार्निवल के मैदान में जगमगा रही थी। कार्निवल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? बिजली। फिर है दूसरा, उसकी में कहीं बनावट ना थी। उसकी काई में बनावट ना थी। देखिए, देखिए, उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी, तो वाणी। तीसरा है हम दोनों पीकर निशाना लगाने चले, तो हम उन दोनों ने क्या पिया था? शरबत। चौथा है लड़के की से ही अभिनय हो रहा था, तो लड़के की अधिक बोलने से। अधिक बोलने को क्या बोलते हैं? वाचालता।
है ना। फिर पांचवा है खाली स्थान मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कौन चल पड़ा था? मोटर वाला। ठीक है बच्चों, खाली स्थान पूरे होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे और इन हमें विकल्प दे रखे हैं और सही पर हमें निशान लगाना है। पहला है कार्निवल में किसका कलनाद गूंज रहा था? हंसी और विनोद, चहल पहल, राग रागिनी में से कोई नहीं। तो काई का गूंज रहा था? हंसी और विनोद का। दूसरा है लेखक ने कितने टिकट खरीदे? कितने खरीदे थे? 10, 12, 15 या 20? तो कितने खरीदे थे? 12। तीसरा है बालक की जेब में क्या था? ताश के पत्ते, रुमाल, रुपया या पत्र? तो क्या था जेब में? ताश के पत्ते। फिर है छोटा जादूगर के पिता जेल में किस लिए बंद थे? देश के लिए, चोरी के लिए, हत्या के लिए या धोखाधड़ी के लिए? किसके लिए थे? देश के लिए। इसका एक बार हम देखते हैं बच्चों कि बालक की जेब में क्या था? ताश के पत्ते। तो बालक की जेब में क्या था? ताश के पत्ते। जी हाँ, ताश के पत्ते थे उसकी जेब में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने आज एक कहानी पढ़ी एक बच्चे की। ठीक है, उसमें लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से उस बच्चे का बचपन छिन गया। ठीक है, के ऊपर जिम्मेवारी थी। तो हमें जो है अपने अंदर बच्चों के लिए जो मानवीय भाव होते हैं ना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा का विकास करना है। ठीक है, इस पाठ का यही उद्देश्य है ना। ठीक है, तो हमें ये पता लगा, हमें जब भी हमें कोई बच्चा दिखाई दे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहा है, जो काम कर रहा है उसकी कुछ विवशता है। ठीक है बच्चों, तो आज का पाठ यहीं पे पूरा होता है। हम आपसे जो मिलेंगे अगले पाठ पर।